मेरी भी सुन ले अरज, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। दोस्तों, मुझे तो लगता है कोरोना हमारी धरती के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि हम इंसान अपनी धरती और इंसानियत दोनों के लिए खतरा है। हम इंसानों को इस प्रकृति ने इस पूरी दुनिया का सबसे होशियार जीव बनाया है, ताकि हम खुद के साथ साथ हमारे साथ रह रहे 51 करोड़ जीवों का भी ख्याल रखें। लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने आप को कुछ ज़्यादा ताकतवर समझकर और अपने साथ रह रहे छोटे छोटे जीवों को परेशान किया, जिसका बदला वो ले रहे हैं। हमने अपने अंदर से इंसानियत को तो ख़त्म कर दिया है और कहीं ना कहीं ये दुनिया भी ख़त्म कर रहे हैं। इस वीडियो में हम अपने किए गए सारी गलतियां देखेंगे। जनवरी 2020, पूरी दुनिया में चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस फैल चुका था। अब धीरे धीरे इंसानों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछताए को होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। जब तक हम समझ पाते, कोरोना ने लाखों जान ले लिया और अभी भी प्रकृति हमसे अपना हिसाब चुकता कर रही है और ना जाने कब तक करती रहेगी। 29 अप्रैल 2020, वैज्ञानिकों ने जो नहीं सोचा था वो होता ही जा रहा था। वैज्ञानिकों को जब ये खबर मिली कि 1980 में जो एस्टेरॉयड देखा गया था वो धरती से 29 अप्रैल 2020 में टकरा जाएगा, और सबकी सांसें थम गई, क्योंकि पहले कोरोना और अब ये एस्टेरॉयड। वैज्ञानिकों को ये समझ नहीं आ रहा था कि धरती के साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन प्रकृति ने एक बार और अपनी दया दिखाते हुए इस धरती को बचा लिया और एस्टेरॉयड हमारी धरती के बहुत नज़दीक से निकल गया। 27 मई 2020, दोस्तों, हम इंसानों ने एक बार फिर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, जब केरला में गर्भवती भूखी हथनी को एक अनानास जिसके अंदर बारूद भरा था वो खिलाया। शायद उस हथनी को ये पता नहीं था कि वो जिस जीव पे यकीन और भरोसा कर रही है वो बहुत बड़े नमक हलाल के साथ साथ धोखेबाज भी हैं। और फिर क्या था, वो बम वाला अनानास खाने के बाद वो हथनी बिलक बिलक के नदी के अंदर अपने बच्चे के साथ ये दुनिया छोड़कर चली गई। 4 जून 2020, अटलांटिक से एक बहुत बड़ा खतरा तूफान के रूप में हमारे देश की ओर बढ़ रहा था, जिसे निसर्ग तूफान भी कहते हैं। ऐसा तूफान हमारे देश में 100 साल तक नहीं आया था, और अचानक से इस तूफान को हमारे देश में महाराष्ट्र और गुजरात में आता देख पूरे देश में सनसनी फैल गई। लेकिन प्रकृति अभी भी हमें अपने बच्चे जैसा समझती है और इस तूफान से ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा। 5 जून 2020, ये सच बात है कि इंसानों से बड़ा कोई धोखेबाज नहीं होता। ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश में रह रहे एक नवजात गाय के साथ हुआ। इस गाय के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ जो कि केरला की हथनी के साथ हुआ था। उसे भी बम से भरा फल खिलाया और उसकी भी बहुत दर्दनाक हालत हो गई। कोरोना वायरस से जूझ रहे रूस के एक इलाके में अब खून पीने वाले कीड़ों ने हमला कर दिया है। इसके काटने से लोग अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं, तो उन्हें दवा और वैक्सीन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। रूस के सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये कीड़े सामान्य से 428 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब कहीं ना कहीं प्रकृति भी हमसे गुस्सा हो गई है और वो हमसे अपना ये हिसाब चुकता करना चाह रही है। 8 जून 2020, अब प्रकृति भी हमसे कहीं ना कहीं बदला लेना चाह रही थी। पहले सिर्फ एक एस्टेरॉयड हमारी धरती के लिए खतरा था, लेकिन अब 8 एस्टेरॉयड हमारी धरती की तरफ एक खतरे की तरह बढ़ रहे थे। वैज्ञानिकों ने अपने सारे दाव पेंच लगा लिए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले तो ये कहा गया था कि शायद ये एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकरा सकते हैं, लेकिन प्रकृति अभी भी हमसे प्यार करती है और उसने इस एस्टेरॉयड हमले से भी हमें बचा लिया। ये एस्टेरॉयड भी हमारी धरती से काफ़ी दूर से निकल गया और इस एस्टेरॉयड से हमारी धरती को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ। इन सब खतरों के बाद भी हमारी देश की राजधानी दिल्ली पे सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था, जिसे भूकंप भी कहते हैं। दिल्ली में 2 महीने में करीब 14 भूकंप आ चुके थे, जिसकी वजह से लाखों लोगों के घर उजड़ गए। जिस तरह से हम इंसानों ने लाखों जंगलों को उजाड़ा है, लाखों जीवों के घरों को उजाड़ा है, लाखों जानवरों को उनके घर से बेघर किया है, उसी तरह प्रकृति भी हमें अपने घर से बेघर करने पे तुल चुकी है। लेकिन हमारे पास अभी भी वक्त है। अगर हम अभी भी संभल जाए तो ये दुनिया बच सकती है, लेकिन हमारे पास तो अब कुछ बचा नहीं। लेकिन जो बचा है, अगर हम उसी को संभाल के रखें तो इस दुनिया को हम पहले जैसा बना सकते हैं।